वेलकम बैक टू कृष्णा परी मॉम में आप सभी को राधे राधे। तो जी आप सब लोग कैसे हैं? प्यारी जी कृपा से ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो जी बस सुबह का आज नाश्ता बना रही थी। कृष्णा की फरमाइश थी कि आज कृष्णा को खाना था मैक्रोनी, क्योंकि उनकी थी आज छुट्टी। तो जी कृष्णा की फरमाइश आज पूरी हो रही है। तो कृष्णा को मैक्रोनी बहुत पसंद है। कृष्णा को चटपट खाने चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। कृष्णा नंबर 1 के हमारे चटोरे टाइप के हैं तो उनकी चटापट चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, मुझे भी ये लगता है कि वो बाहर से चीज़ें रखाएं तो वो ज़्यादा अच्छा है कि जितना अवॉइड हो उतनी अच्छी बात है। तो वो घर की चीज़ें रेगुलर जो बना सकती हूँ मैं बनाती हूँ उसके लिए। और इस तरह से मुझे भी कुकिंग करना अच्छा हो जाता है। तो उसको भी मेरा भी कुक नए नए से नहीं होते रहते, तो उसको भी पसंद आती है जैसे ही मेरी। तो मैंने ये आलू प्याज टमाटर और हरी मिर्चा और ये थोड़े हल्दी पाउडर ये चिली पाउडर, ये सब मैंने डाला। बेसिक सारे जो मेरे बेसिक मसाले थे मैंने वो सब डाला। और इसमें एक अच्छी चीज़ ये थी कि इसमें आज मैंने मैगी मसाला डाला, तो उसका टेस्ट भी थोड़ा मैंने देखा कि आज इसका टेस्ट कैसा आएगा। तो इसको थोड़ी यूनिक तरीके से मैंने आज बनाई थी। तो इसकी मैक्रोनी आज मैंने इस तरह से बनाई थी। वैसे तो मैं रेगुलर जैसे नॉर्मल होती है उसी तरह बनाती हूँ। आज मैंने इसके मैगी मसाला यूज करके तो बना के देखी थी। तो जी बस कृष्णा की प्लेट लगाई और कृष्णा से पूछूंगी कैसी बनी। तो जी कृष्णा का टेस्ट इतना अच्छा लगा, कृष्णा को मज़ा ही आ गया। कृष्णा कह रहे आज तो मैगी खाने में मज़ा ही आ गया, इस तरह रोज़ रोज़ बनाया करो। मैं चलो रोज़ रोज़ बना दिया करेंगे। चलो फिर दोपहर में एक फरमाइश और पूरी हो गई कृष्णा की। तो आज फरमाइश बहुत पूरी हुई, क्योंकि आज कृष्णा के बने हैं ये कढ़ी चावल की तैयारी। क्योंकि जो हमारे यहाँ महरी बोलते हैं और कढ़ी चावल कृष्णा के तो फेवरेट है। कृष्णा का तो सुनते ही मुँह में पानी आ जाता है। तो कृष्णा की कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो फेवरेट होती है और वो उसको पूरा करने में हम पूरी कोशिश करते हैं जो कृष्णा की हर फरमाइश पूरी कर सकें। तो आज कृष्णा की ये इत्तेफाक की बात थी कि कृष्णा की आज दोनों ही फरमाइशें पूरी हो गई। तो मम्मी का मन भी था कि चलो कह रहा है तो ला इसको बना के खिलाते हैं। तो कृष्णा की फरमाइश के अनुसार देख तो ये बनाई है ये बहरी। तो जी कह तो रहा था वो कढ़ी चावल खाने के लिए, तो मम्मी ने कढ़ी चावल तो करे अबॉर्ड और ये बना दी मम्मी ने महरी कृष्णा के लिए। तो बस जी बस कृष्णा के लिए महरी अच्छे से गरम खूब पक रही थी। तो कृष्णा के देख देख के मुंह में पानी आ रहा था। तो जो इसका जो खट्टा था ना मट्ठा, उसका टेस्ट ही अलग आ रहा था। खुशबू जो आती ना खट्टी खट्टी, उसकी बड़ी अच्छी लग रही थी। तो कृष्णा कह रहा ठंडी हो जाए फिर खाएंगे मज़े से इसको। तो बस कृष्णा की बातें सुन सुन के ना इतनी हंसी आती है। सब लोग खुश होते हैं, इसकी मम्मी और हम लोगों को तो बड़ी हंसी आती है इसकी बातें सुन के। तो बस मैंने इसको जब तक मैं ही ठंडी हो रही है हमने कि छोटे जो इसको काम है ये काम निपटाएं, क्योंकि होली के इतने सारे जो काम हो जाते हैं ना उनको निपटाते पूरा दिन हो जाता है। अच्छा, मुझे तो समझ नहीं आता कि यार होली के सारे काम करते करते होली आ जाएगी और काम नहीं निपटेंगे हमें लग रहा है। तो बस जो छोटे मोटे कपड़े थे उनको सारे फैलाए मैंने। तो बस कृष्णा भी मेरे साथ ऊपर ही आया था। और पता है आज बंदर भी, सबसे बड़ी बात थी कि आज बंदर नहीं थे छत पे। आज बंदर सुबह से ही नहीं आए। तो मैंने कहा आज बंदर पता नहीं कहाँ चले गए। तो मैंने कपड़े फैला दिए थे। उसके बाद मैंने ना ये छत पे झाड़ू लगाए थे। तो मम्मी करी हो तो बस नीचे की जो डस्टिंग वगैरह सब हो गई थी, तो छत ही क्यों रह गई थी। तो मम्मी करी मैंने कि उसकी हवा भी चल रही थी उस टाइम पे। तो मम्मी कही फूल झाड़ू से लगा लेना, उससे कूड़ा नहीं उड़ेगा ज़्यादा। तो जी बस फूल झाड़ू से लेके आई थी, उससे भी झाड़ू वगैरह लगाने लगी थी। अच्छा, होली पे जहाँ देखो थोड़ा बहुत कूड़ा लगता ही है और फिर बिल्कुल डीप क्लीनिंग हो जाती है ना, तो उसमें तो बिल्कुल घर क्लीन हो जाता है। और जो घर जो क्लीन जो होता है ना उसमें अच्छा मन को कितनी शांति मिलती है, मन को एक बड़ा सुकून सा मिल जाता है। अरे हमने एक बड़ी जंग जीत ली। अच्छा, तो एक लगता है ना खुद को एहसास होता है। अच्छा, आप कभी भी घर क्लीन करोगे उसके बाद आप बैठना तो रेस्ट करोगे ना, तो उसके बाद आपको लगेगा हाँ यार आज तो आज पूरा घर क्लीन कर लिया हमने, बड़ा अच्छा काम करा हमने आज। तो खुद को शाबाशी भी देते हैं हम लोग। तो जी तो बस अब ये छत वाली क्लीन भी कर रही थी। तो ये लकड़ियाँ वगैरह सब इधर फैली हुई थी जो कि खूब विंटर में जलाई थी हम लोगों ने, खूब तापे थे। तो बस अब तापने की बारी तो चली गई। तो ये लकड़ियाँ का लोग ने उठा के अपनी जगह, क्योंकि अब इनका कोई खाता काम नहीं बचा हम। तो जी जिनका काम नहीं होता उनको साइड से रख देते हैं हम लोग। तो जी जिनका काम होता है उनकी ज़्यादा पूछ करते हैं कि यार। तो बस अब कोई लकड़ियों को कोई खास काम नहीं है तो इनको हमने रख दी साइड में। फिर लगी थी नीचे, तो वो फूल झाड़ू से झाड़ू लगी नहीं रही थी। फिर मैं नीचे जाके दोबारा झाड़ू लेके आई। तो ये सीखवाई झाड़ू लेके आई, इससे मैंने फटाफट झाड़ू लगाई क्योंकि कूड़ा उड़ रहा था धीरे धीरे तो हवा में। तो मैंने सब जोड़े से जल्दी जल्दी बस झाड़ू लगाने लगी थी, क्योंकि मुझे अब ये था कि मम्मी ने बोल दिया छत बटोरने के लिए तो मुझे ये काम फाइनल करना ही करना था।
तो मैं बस अपने काम में फटाफट लगी। तो अच्छा खासा कूड़ा भी काफ़ी था छत पे मेरे, तो बस छत को अच्छे से बिटोर दिया था मैंने। और ये दूसरी छत पे भी आ गए थे। अब नहीं, जब एक बिटोरी तो दूसरी भी साफ कर देंगे, जब एक गंदगी क्यों छोड़ना है इसको, भाई इससे कौन सा हमारी दुश्मनी है, तो इससे भी छोड़ दे, तो अभी इसको भी साफ कर देंगे। तो मम्मी नीचे वाले काम जो छोटे मोटे मम्मी के काम थे, मम्मी को आज ना गमले पेंट करने थे। अब मम्मी का भी काम बहुत बड़ा था आज, क्योंकि आज मम्मी और हम लगे थे बहुत ज़्यादा काम में। तो आज हमें सारा दिन इसी तरह काम में निकल गया। आज हमारा काम, अच्छा हमें तो मम्मी से ये बोल रही थी कि मम्मी ये तो सब लोग कहते हैं कि दिन बड़े होते हैं कटते नहीं, हमारे तो कटते छोड़ो, हमें तो पता ही नहीं चलता कि ये दिन कब बड़े हो गए छोटे हो जाते हैं, सारे दिन काम ही नहीं पड़ता अपना तो जी मम्मी कहती है बच्चे छोटे ना अभी। तो बस ये अपने बच्चों तो ये जो आप सभी की बताने का मन में। तो जी इस तरह से जो कंडे किसके बनते हैं और इस तरह से बनते थे, होली पे चढ़ते हैं। तो मम्मी ने बना दिए थे, तो मैंने इसको सुखाने के लिए इसको पलट दिए थे। तो इस तरह से पलट दिए थे। तो मम्मी और जी कृष्णा मेरा देखो, ये तो हर जगह काम में रहता है। कोई काम ऐसा हो जो कृष्णा ना मिले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कृष्णा आपको हर काम के हर साथ में मिलेगा, फुल सपोर्टर है ये हमारा सबका। तो ये फुल सपोर्ट सबके लिए करता है। देखो मम्मी अब इसको गमला पेंट कर रही है। तो ये देखो अपनी उंगलियां इसके मम्मी को मैं कहती हुई देखो, इस बाल्टी वाला पेंट बचा तो वो काम में लग गया। इसको हर काम से मतलब होता है, ऐसा कोई काम नहीं जहाँ कृष्णा ना हो। तो बस इस देखो ये पेंट कर रहा फटाफट। तो ये पेंट कर लगा, उसके बाद लगी भूख। तो बस काम निपटा के मम्मी से भी बोला मैंने, मम्मी चलो भाई खाना खा रहे थे, अब टाइम भी हो गया, 2-2:30 बज गए थे। मैं तो हमने काम थोड़ा बहुत जो रह गया अब पहले खाना खा लेते उसके बाद करेंगे। तो बस मम्मी और हमने खाना खाया, कृष्णा ने, तीनों ने, हम लोगों ने खाना खा लिया था। उसके बाद फिर से लग गए थे अपने कामों में। तो जी ये जो था ना, तो जो चने की दाल वगैरह थी वो मैंने सूखने के लिए डाल दी थी। और ये जीरा अजवाइन और साबुत धनिया ये सब सूख गया था मेरे अच्छे से। तो मैंने इसको ना सब छोटे छोटे डिब्बे जो मेरी धुली भी रखी थी उनको सब मैंने रख दिया था, स्टोर कर दिया था। क्योंकि अच्छे जो मसाले वगैरह जो लिए थे ना वो सील से रहे थे। तो सील की वजह से मैंने कि धूप में डाल दिए, तो धूप में ना क्रंची भी हो जाते और उसका टेस्ट भी ना चेंज हो जाता है। जो सीलन की महक सी होती है ना वो भी निकल जाती है हमारी। तो ये सो जितने मसाले वगैरह, तो अच्छा जाड़ों में तो कोई भी हो, वो विंटर में जितने भी मसाले होते हैं सील ही जाते हैं। तो उसके तो अदरवाइज कुछ नहीं। अब तो धूप अच्छी खासी आने लगी है, तो धूप में सब अच्छे हो जाते हैं मसाले। तो बस मसाले सब सही हो गए थे। उसके बाद में ये लगी हुई थी। अच्छा आज हमारे बताइए ये मसाले वगैरह सब नीचे हमारे क्यों रखे, क्योंकि आज हमारी परी गई थी घूमने। और परी होती है तो ये मसाले की प्लेटें यहाँ दिखती नहीं, होता हम लोग रखते भी नहीं, और वो होती रखते भी तो ये दिखती नहीं। तो इसलिए जब वो थी नहीं तो हमने चलो ये काम भी हम निपटा ही लेते हैं। तो जितने भी सुखाने के थे वो सब मसाले हमने सुखा लेते, चूरन वगैरह था मम्मी ने वो सब सुखाया मैंने। और उसके बाद फिर मैंने लगी थी आटा छानने के लिए, क्योंकि मुझे ये आटा वाला तास साफ करना था। क्योंकि इसमें जो आटा पुराना वाला था ना वो मैंने इसको छान के इसमें टप में निकाल रही हूँ। और जो नया आटा पिस के आएगा वो इसमें मुझे करना था। तो मैं पहले ही मम्मी यही कर रही थी, मम्मी बोल रही थी वो उसको अलग निकाल लेना, जिससे ये कि यूज कर लेंगे हम, और जो पिस के आएगा वो नया आटा उसमें आ जाएगा। तो जी लगे थे काम में अपने। तो अच्छा बच्चे नहीं होते, दोनों बच्चे शांतिपूर्वक रहते तो काम बहुत होता है। और आजकल ना होली के दिन जो है इसमें सारे दिन हमें ऐसा रूटीन नहीं है कि मेरा आजकल तो कोई रूटीन नहीं है ऐसा कि जैसे कि टाइमिंग से मेरा काम हो रहा। अच्छा टाइमिंग नहीं हो पाता मेरा भी, क्योंकि होली की वजह से काम इतने सारे हो जाते हैं, छोटे मोटे काम इतने बहुत निकल जाते हैं। तो जी मम्मी ये देखो मैंने जो छोटी छोटी मटकियों में लगाए थे ना, तो वो मटकियाँ जो होती मेरी, तो मैंने मटकियों में लगा दी थी। फिर ये वाली बेल सभी चली नहीं है सही से। तो जब तक मम्मी ने इसमें पेंट कर दिया, और फिर सारे कपड़े मैंने छत पे से उतार लाई थी, क्योंकि धूप अच्छी थी और हवा बहुत चल रही थी। तो हवा की वजह से ना सारे कपड़े उड़ रहे थे और सूख भी चुके थे। तो फिर मैंने कि क्या करना, तो ये सारे कपड़े मैं ना नीचे ही ले आई थी। तो इसको सुखान जो सूख गए थे उनको फोल्ड करी थी फटाफट में। और जी प्रेस की तो अभी मैं कोई प्रेस नहीं करूँगी, क्योंकि ना लाइट भी नहीं थी और मैं लाइट के इंतजार में बैठ भी नहीं सकती। तो मैंने जो कपड़े थे सबको फोल्ड करके फटाफट करने लगी थी। क्योंकि आजकल अच्छा डस्टिंग आजकल रोज़ डेली हो रही है, क्योंकि इतनी धूल सी हो जाती है पूरे फर्श वगैरह पे। क्योंकि ये ना फर्श मम्मी वाला रूम वगैरह जो रह गया धुलने के लिए, ये मम्मी के सब काम लास्ट में धोएंगे इसको, क्योंकि गुजिया वगैरह बनाएंगी जो तो होली की, उसके बाद ही धुलाई हो जाएगी। क्योंकि जी अब मक्खी भी और मच्छर तो देखो पूछो मत ना, जैसे कि कहाँ से छूट के आए हैं।
मच्छरों की तो बात ही ना करो आप, बिल्कुल इतने मच्छर हो रहे हैं ना कि मच्छर तो उठाने को तैयार है कि उठा के लेके उड़ जाएंगे। तो हम जी किस तरह सोता है किसने उठा के ना उड़ जाए। तो मच्छर बहुत ज़्यादा और इतने बड़े बड़े मच्छर है बहुत ज़्यादा। तो दिन भर अलार्ट लगाती हूँ, उसके बाद जो बत्ती आती है ना, अगर मच्छर वाली बत्ती है तो वो भी लगा देती हूँ, वो भी यूज कर लेती हूँ बीच में, जैसे बच्चे ना हो दोनों तो रूम में लगा के रूम बंद कर देती हूँ। बच्चों के साथ तो नहीं लगाती क्योंकि उसके धुआं सूट नहीं करता ना बच्चों को, तो इस वजह से वो धुआं वाली मैं नहीं लगाती, उससे पहले लगा लेती हूँ जब बच्चे ना हो रूम में, तो लगा के कमरा बंद कर देती हूँ। तो जी बस ये कपड़े भी सारे फोल्ड होते जा रहे थे। अच्छा मौसम भी चेंज हो गया ना, अच्छा इतनी ठंड सी नहीं हो रही, तो सुबह शाम तो थोड़ी बहुत लगती है, वैसे ज़्यादा नहीं। तो जी आशा करती हूँ आप सभी को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। मेरा ब्लॉग पसंद आए, किसी भी वजह से आपको ब्लॉग मेरा अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तो जी चैनल को सब्सक्राइब करना, तो किसी भी वजह से आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करो, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आपसे रिक्वेस्ट है आपसे मेरी, तो आप मुझे प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। तो बस एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत महत्व रखता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करें। और जी बस अच्छा इधर वाली धूप हो रही थी बहुत ज़्यादा फोर्सन में ना, तो धूप की वजह से ना ज़्यादा वो सूट वगैरह सही से नहीं हो पा रहा था क्योंकि धूप उस टाइम बहुत तेज़ सी हो रही थी। तो इस वजह से बस मेरे पास सारे काम कर गए थे, टोटली काम जितने भी मेरे घर के थे सारे काम हो चुके थे। उसके बाद पता क्या था कि मम्मी बोलने लगी थी कि एक बार फिर से झाड़ू लगा लेना, तो बस मैं झाड़ू लगाने लगी थी। मम्मी उस टाइम पे नहाने चली गई थी क्योंकि मम्मी को भी आज हो गया था, तो मम्मी ने सारा पेंट्स वगैरह जो किया था तो इसलिए मम्मी के हाथ वगैरह भी कलर से हो गए थे ना, तो मम्मी बस पेंट करने के बाद नहाने चली गई थी और मैंने एक सी लगाई थी झाड़ू। तो उसके बाद यही सोचे थे यार झाड़ू वगैरह लगा लें क्योंकि थोड़ा सा रेस्ट कर लें, क्योंकि बच्चे दोनों भी खेल के सो गए थे, तो सोचा थोड़ा रेस्ट कर लें क्योंकि यार थक गए थे आज सुबह से काम करते करते। आज सुबह से क्या 2-3 दिन से तो बस कंटिन्यू काम चल ही रहा है, घर की साफ़ सफाई कभी कुछ, तो 2-3 दिन से तो बिल्कुल फुर्सत नहीं हो रही, तो टाइमिंग भी कुछ भी नहीं हो रही। बस ये रहता है कि ये काम कर लो फटाफट, जितने काम हो जाए उतनी अच्छी बात। तो बस सब काम करने के बाद और सबसे अच्छी बात है कि सब अच्छा रेस्ट करने के बाद कुछ खाना अच्छा मिल जाए तो कुछ मज़ा ही आ जाए। तो फिर उसके बाद मिलके पॉपकॉर्न हमें, तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपने ख्याल रखिए, खुश रहिए, राधे राधे, हरे कृष्णा।